एक ग्रीन कार्ड होल्डर जो अमेरिका में 35 साल से रह रहा था, जिसे हमने अपने जैसा ही आम इंसान समझा, आज एक एयरपोर्ट पर रोका गया, हिरासत में लिया गया और अब उससे डिपोर्ट किए जाने का डर सता रहा है। वजह है एक 10 साल पुराना मामूली गांजे का केस, जिसकी सजा भी वो पूरी कर चुका था। तो क्या अमेरिका अब ऐसे ही लोगों को टारगेट कर रहा है? ये कहानी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है, किम की नहीं है। ये कहानी हजारों ऐसे इमिग्रेंट्स की है जो अब डर में जी रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के जरिए आपको किम की पूरी कहानी बता देते हैं और बता देते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। दरअसल किम 40 साल के रिसर्च स्टूडेंट है। वो टेक्सास में PhD कर रहे हैं। बचपन में 5 साल की उम्र में कोरिया से वो अमेरिका आए थे। यहीं उन्होंने पढ़ाई की और यहीं पर पले बढ़े। हाल ही में वो अपने भाई की शादी में शामिल होने साउथ कोरिया गए थे और 21 जुलाई को जब अमेरिका वो लौटे हैं तो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। पहले कुछ घंटों तक सवाल जवाब हुआ, फिर उन्हें आइस के हवाले कर दिया गया, वो भी बिना किसी चेतावनी, बिना किसी वकील के। सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार किम का 2011 में एक छोटा सा केस हुआ था, मैरिजुआना पोजेशन यानी कि गांजा रखने का मामला है ये। वो भी एक कोई बड़ी आपराधिक बात नहीं थी। उस केस में उन्होंने कम्युनिटी सर्विस भी पूरी की थी और उसके बाद कई बार अमेरिका से बाहर गए और फिर वापस भी लौटे, वो भी बिना किसी दिक्कत के। लेकिन इस बार 2025 में अचानक उन्हें रोका गया और डिटेन कर लिया गया और उनके साथ ऐसे बिहेव हुआ जैसे उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये पुराना केस सिर्फ बहाना है? क्या अब कानून की व्याख्या पॉलिटिकल मूड पर डिपेंड करती है? देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है वो परेशान करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार किम को एक बिना खिड़की वाले कमरे में रखा गया है। वो कुर्सी पर बैठे बैठे सोने को मजबूर हैं और वकील या फिर परिवार से मिलने तक की इजाजत नहीं मिली है। उनके वकील ने इसे संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है और ये भी सवाल उठाया है कि जब मैरिजुआना आज अमेरिका के कई सारे स्टेट्स में वैलिड है, लीगल है, तो 10 साल पुरानी गलती की इतनी सख्त सजा क्यों दी जा रही है? दरअसल ये जो डिटेंशन है वो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक तौर पर भी चिंता का विषय है। और यहाँ पर हैरानी वाली बात है कि ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये घटना अकेली घटना नहीं है। हाल के महीनों में कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स को री एंट्री के समय हिरासत में लिया गया है, चाहे उनके खिलाफ कोई मामूली रिकॉर्ड ही क्यों ना हो। किम की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस देश में बराबरी के अधिकारों की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन आज लग रहा है कि वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। उनकी बात आज हजारों अप्रवासियों की चिंता बन चुकी है। तो क्या अब अमेरिका में लीगल इमिग्रेंट भी सुरक्षित नहीं है? ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी सुरक्षित नहीं है? अब देखिए, इस पूरे केस से जो असली सवाल उठता है वो ये है कि क्या अब इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट सिलेक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी बन चुका है? क्या 10 से 15 साल पुराने मामलों को फिर से उठाना सही है जब इंसान खुद सुधार चुका हो? और क्या ग्रीन कार्ड अब स्थायित्व की गारंटी नहीं रहा? अब देखिए, जब कानून का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए होता है तब संविधान, न्याय और मानवता तीनों पर सवाल उठता है। किम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की या फिर एक इमिग्रेंट की कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अमेरिका में ईमानदारी से जी रहा है, काम कर रहा है और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद रखता है। आप मुझे बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या 10 से 15 साल पुराना या फिर 20 साल पुराने केस में किसी को डिटेन करना, गिरफ्तार करना और डिपोर्ट करना, क्या आपको ये ठीक लगता है? क्या आपको ये संवैधानिक लगता है? जो भी आप मानते हैं, आपका जो भी विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।